एसएससी जीडी 2026 वालों के लिए आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आपसे विनती है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देखो, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आप एडवांस तक नहीं पहुंच सकते। सीरीज मेथड कब लगता है? जब इनिशियल वैल्यू दी हो, फाइनल वैल्यू निकालनी हो, या फिर वाइस वर्सा, फाइनल वैल्यू दी हो, इनिशियल वैल्यू निकालनी हो, तब हम सीरीज मेथड लगाते हैं। ये किन क्वेश्चनों में लगता है? ये लगता है हमारे जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में, वोटिंग वाले क्वेश्चनों में। इन सब क्वेश्चंस को डिटेल से जानेंगे। सीरीज मेथड में हमेशा डिजिटल सम लगाते हैं 95% केस में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखो, मुझे इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो सीरीज मेथड लगेगा और डिजिटल सम से करेंगे। अगर लगेगा तो सही है, वरना कोई और हथियार अपनाएंगे। देखो, वर्तमान जनसंख्या कह रहा है 45,000। अब क्या कह रहा है? 8% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष से। 8% की वृद्धि यानी कि 108/100 गुणा 108/100। अब क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? दैट्स इट। सॉल्व करो, इसका आंसर लाओ। 10 10 10 10 10 10 5 से काटो, 5 45, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, इतना आ गया। अब इसमें हम देखेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम में इसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 से गुणा हो रहा है तो 9 ही इसका डिजिटल सम होगा। अगर आंसर का डिजिटल सम 9 आ गया तो वही आंसर होगा। 5 2 7 2 9, ये हो सकता है। 6 3 9 कट गया, 2 1 3, 3 5 8, ये नहीं हो सकता, इसको हटा दो। 5 4 9, 8 2 10, 10 में 8 18, ये हो सकता है। 5 4 9, 5 3 8, ये भी नहीं हो सकता, हटा दो। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचे। दोनों में डिजिटल सम 9 9 आ रहा है। इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो भी दूसरा हथियार बचा है उसका यूज करूंगा। दूसरा हथियार है यूनिट डिजिट, इकाई के अंक से। कैसे? देखो, 9 की गुणा में 108 यानी कि 8 से करूंगा, ये इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो 9 8 72, 2 आ गया। अब 2 की गुणा में 54 से करूंगा, 2 चौके 8, मेरा यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। जहां भी मेरा यूनिट डिजिट 8 आ रहा है वही मेरा आंसर होगा। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चाहे तो आप इसे 9 गुणा 108 गुणा 54 करके देख लेना, आएगा इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? अब हमें फाइनल वैल्यू दी गई है और हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है। माना 2 वर्ष पूर्व मेरी जनसंख्या ए थी, उसके बाद 3% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 103/100 गुणा 103/100, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरी? 21,218। अब इसमें डिजिटल सम लगा दूंगा। ये 4 जीरो वहाँ चले जाएंगे और ये 103 यहाँ आ जाएगा। यहाँ एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसमें लगाऊंगा मैं डिजिटल सम। देखो नीचे कितना आ रहा है, 3 1 4, 3 1 4, 4 6 16 यानी कि 7 आ रहा है। जब नीचे 7 आता है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से गुणा इसलिए किया क्योंकि मुझे डिजिटल सम 1 बनाना है। 7 को 28 जोड़ के 1 आएगा। अब देखो, नीचे का 1 बन गया, 8 1 9, 2 2 4 1 5, 5 गुणा 4, 5 चौके 20, यानी कि डिजिटल सम 2 आना चाहिए मेरे आंसर का। 8 1 9 5, काट दो, 9 1 गलत, 2 हो सकता है, 8 1 9, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके भी देख लेना। डिजिटल सम से विद इन अ सेकेंड आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में 1 लाख है तथा जो 25% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, यानी कि सीरीज मेथड लगेगा। पहले 3 वर्ष का निकालता हूँ, फिर 2 वर्ष का निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा, हो जाएगा। देखो, 3 वर्ष पूर्व मान लेता हूँ ए थी जनसंख्या, 25% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यानी कि 125/100 गुणा 125/100 गुणा 125/100 बराबर 1 लाख। अब काटा पेटी स्टार्ट। 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 5 50 25, 25 से काट दो इसको, 25 चक्को 100, 1 2 3। अब 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 8 40, 800। 800 गुणा 4 का क्यूब 64, 8 चौको 32, 8 छः 39 में 3 51, 00, 51,200 मेरी 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या होगी। अब 2 वर्ष पूर्व निकालता हूँ। मान लेता हूँ 2 वर्ष पूर्व मेरी जनसंख्या ए थी,
कितने की वृद्धि हुई? 25% की। 125/100 गुणा 125/100 बराबर 1,00,000। काटा पीटी स्टार्ट। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5×5 = 25, 25 चौके 100, 1 2 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 000, 64,000 और 51,200, दोनों का डिफरेंस निकालो। 64,000 51,200, 0 0, 10 में 2 8, 3 में 1 2, 6 में 5 1, 12,800। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वोटिंग यानी कि इलेक्शन, चुनाव। वोटिंग के क्वेश्चन में विनर जो होता है, विजेता जो होता है, वो या तो वैलिड वोट का X% लेके जीतता है या फिर टोटल वोट का X% लेके जीतता है। अगर वैलिड वोट का X% से जीता होगा तो सीरीज मेथड से करेंगे, अगर टोटल वोट का X% से जीता होगा तो ट्री मेथड से करेंगे। दोनों मेथड को समझते हैं बारी बारी। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखो, दो उम्मीदवार थे, एक विनर रहा होगा और एक लूजर रहा होगा। 38 वोट प्राप्त किए और फिर भी इतने वोटों से हार गया कह रहा है। एक ने 38% वोट प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने किए होंगे? 62%। तो विनर कौन है? विनर लूजर। ये कितने परसेंट से हार गया? 12 में 8 4, 5 में 3 2, 24% वोटों से हार गया। कह रहा है 7200 वोटों से हार गया। 1% की वैल्यू कितनी हुई? 24 × 72 300। तो कह रहा है चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो 100% यानी कि 00, 30,000 टोटल वोट डाले गए होंगे। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वो 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था? जब भी वैलिड वोट का X% मिला होगा विजेता को, तब हम सीरीज मेथड से करेंगे। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले, वैध मतों का मिल रहा है ना परसेंटेज, तब हम यहाँ पे सीरीज मेथड लगाएंगे। सीरीज मेथड में डिजिटल सम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिए हैं। मतदाताओं की कुल संख्या कह रहा है, टोटल वोट में मान लेता हूँ T है, गुणा 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले कह रहा है। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। 5 अवैध थे तो वैध कितने होंगे? 95%। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिल गए, इसका 70% मिल गया विजयी को। 70% तो मिला विजयी को, विनर को 70% मिल गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? 30%। 36,480 मतों से चुनाव जीता है, तो यहाँ कितने डिफरेंस से जीता है? ये 40% के डिफरेंस से जीता है, तो यहाँ पर 40% आएगा, बराबर 36,480। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा देखो, 36,480 गुणा 10⁶, 80 गुणा 95 गुणा 40। अब नीचे का डिजिटल सम देखो, 5 5 को 20, 2 2 8 16 यानी कि 7। ऊपर नीचे 4 से गुणा। क्यों कर रहा हूँ ऊपर नीचे 4 से गुणा? क्योंकि मुझे नीचे का डिजिटल सम 1 लाना है। अब देखो 6 3 9 कटा, 8 4 12 यानी कि 3, 3 चौके 12 यानी कि ये भी 3 ही आ गया। मेरे आंसर का डिजिटल सम 3 होना चाहिए। 5 2 7 नहीं हो सकता, 2 1 3 हो सकता है, 5 2 7 1 8 नहीं हो सकता है, 8 1 9 1 कतई नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी टोटल वोट का X% विजेता को मिला होगा, तब हम ट्री मेथड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, टोटल वोट मान लेता हूँ 100% था। अब क्या कह रहा है? 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है, कितने परसेंट ने डाले होंगे? 80% ने डाले होंगे वोट। आप क्या कह रहे हैं? और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 80% में से 10% यानी कि 8% जो होगा वो अवैध घोषित कर दिया, तो अब बचा कितना? 80 में 8 घटाओ, 72%। अब 72% वैलिड वोट होंगे यानी कि वैध मत होंगे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला। नामांकित कुल मत यानी कि 100% का 40%, 100 का 40% यानी कि 40 ही होता है। एक को 40 मिल गए
अब तो इसी में से मिलेगा क्योंकि अब इतना ही है ना। वैलिड वोट ही हमारे पास 72% है, तो एक को 40% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 32%। एक विनर हो गया, दूसरा लूजर हो गया। आप क्या कह रहा है देखो, 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, यहाँ कितने वोटों से जीता? 8% से जीता। वो कह रहा है 2400 मतों से जीता। आरतियाँ 24, 300। आप कह रहा है मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, यानी कि डबल जीरो। 30,000 इसका फाइनल आंसर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी में, कुल डाले गए वोट बराबर अवैध प्लस वैध वोट होते हैं। मतलब जो वोट वैध हैं वो भी और जो अवैध हैं वो भी, टोटल वोट में दोनों आ जाते हैं। क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 84 वोट अवैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 62% वोट मिले और वो 96 वोटों से जीत गया। डाले गए वोटों की संख्या, टोटल वोट पूछ रहा है। इनवैलिड प्लस वैलिड दोनों होंगे, ठीक है। वैध वोटों का 62% वोट मिला कह रहा है, तो मैं मान लेता हूँ वैलिड वोट मेरे कितने हैं? 100%। अब वो कह रहा है 100% का 62% वोट किसको मिला? विजयी को। विनर को कितना मिला? 62% विनर को। तो लूजर को कितना मिला होगा? 38, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो 96 वोटों से जीत गया। यहाँ कितने परसेंट से वो जीता है? 12 में 8 4, 5 में 3 2, 24% के अंतर से जीता है। वो कितना कह रहा है? 96 वोटों से जीता है कह रहा है। तो 24 चौके 96 होता है। 1% की वैल्यू 4 आ गई, तो मुझे वैलिड वोट निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 400 आ गया मेरा वैलिड वोट। अब मुझे निकालना है टोटल वोट। टोटल वोट बराबर होता है वैलिड वोट प्लस इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड कितने थे देखो, 84 वोट अवैध घोषित किए गए। तो वैध कितने हैं? 400, यानी कि 484 मेरे टोटल वोट हो जाएंगे। आज का पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। आशा है आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया। आई होप आप भी प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे।